इस हफ्ते का एपिसोड एक ऐसे लफ्ज पर है जिसका सदमा पूरा मुल्क महसूस कर रहा है। एक ऐसा हादसा जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। यह हादसा 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुआ है, जब एयर इंडिया का प्लेन टेक ऑफ के चंद सेकंड्स के बाद क्रैश हो गया। ये जहाज लंदन जा रहा था और उसमें कैबिन क्रू समेत 242 लोग मौजूद थे। वो प्लेन एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा, जहां अंदर भी लोग मौजूद थे, वो भी हलाक हुए हैं। तो प्लेन में जो थे वो भी, और जो हॉस्टल बिल्डिंग में थे वो भी। बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। एक मंजर जिसकी कई सारी वीडियो सामने आए जा रही हैं, लेकिन उन्हें देखना आसान नहीं है। इट इज़ डेवस्टेटिंग टू सी द कार्नेज। अब इस बीच ये मिरेकल कह लें आप, टाइमिंग कह लीजिए, कि इस स्केल की तबाही के बावजूद एक सर्वाइवर भी मिला है। बहुत दुआएं कर रही हूँ जब से उनके बारे में पता लगा है। आई जस्ट होप कि वो अपने घर साथ खैरियत के चले जाएं, और जो लोग अपने घर नहीं पहुँच पाए हैं उनके लिए दिल जख्मी है। अब भी उनके बारे में जब सोचती हूँ आई फील गटेड। सिर्फ दुआएं हैं। अहमदाबाद का ये हवाई हादसा एक बहुत बड़ा सानेहा था, यानी ऐसा हादसा that shakes everyone deeply, leaving behind trauma, grief, एक ऐसा डैमेज जो irreversible हो। इस प्लेन क्रैश से जुड़ी मज़ीद डिटेल्स आपको द क्विंट की इंग्लिश और हिंदी दोनों वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी, लेकिन उर्दू नामा का जो एपिसोड है इसमें सानेहा को जज्बाती जाविये से देखेंगे। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मैं हूँ फबीहा सैयद। प्लेन क्रैश की ये खबर सुनते ही माई हार्ट सैंक। आई कॉल्ड माई मदर। उन्हें इस न्यूज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। जब मैंने उन्हें बताया, देयर वाज साइलेंस एंड देन शी सेड, ये तो सानेहा गुजर गया है, ये तो सानेहा गुजर गया है। वो बस रिपीट करती रही उसे। एंड एट दैट मोमेंट द वर्ड सानेहा फेल्ट हैवियर दैन यूजुअल। कॉल ख़त्म होने के बाद एहसास हुआ कि जब किसी हादसे के बाद कलेक्टिव ग्रीफ महसूस होता है, उसी को सानेहा गुजरना कहते हैं। कि लॉस किसी और का होता है, लेकिन तकलीफ की हल्की सी इंटेंसिटी आपको भी हिलाकर रख देती है। और इसीलिए जो लोग डायरेक्टली इम्पैक्टेड होते हैं उस ट्रेजेडी से, उन पर क्या पहाड़ टूटता है, उस बात को लेकर हम नर्म पड़ जाते हैं। उन लोगों के लिए फिर हम नर्म पड़ जाते हैं। इस वक्त दुनिया में कई जगह सानेहा पेश आ रहे हैं। कुछ सानेहा, जैसे कि ये प्लेन क्रैश, इसके लिए खुल के आप रो सकते हैं, लेकिन कई ऐसे भी सानेहा गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं, जिन पर खुल के रोने पर भी मनादी होती है। तो खैर, इन मोमेंट्स लाइक दीज पोएट्री बिकम्स मोर देन आर्ट। इट बिकम्स काइंड ऑफ अ विटनेस, अ कंफर्ट, और कभी कभी तो एक सवाल बन जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हम उर्दू शायरी के चंद ऐसे अशार को चुनेंगे, उन पे बात करेंगे, उन्हें समझेंगे, जो सानेहात को समझने, महसूस करने और कुछ हद तक बयान करने की कोशिश करते हैं। शुरू करूंगी शहरयार साहब के इस आइकॉनिक शेर के साथ। अजीब सानेहा मुझ पर गुजर गया यारों, मैं अपने साए से कल रात डर गया यारों। जब कोई बहुत बड़ा हादसा होता है, जैसे अहमदाबाद का एक प्लेन क्रैश, तो सिर्फ जिस्म नहीं, इंसान की पूरी सोच, पूरा निज़ाम, जो लोग देख रहे होते हैं, विटनेस कर रहे होते हैं, वो सबको मुतासिर करता है। अजीब सानेहा मुझ पर गुजर गया यारों, मैं अपने साए से कल रात डर गया यारों। यहाँ पे लाइफ की इम्पर्मानेंस, जैसे मैं कह रही थी, उस पर हैरानी हो सकती है। दैट हाउ टू मेक सेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस, कि परेशानी बार बार आपको सताती है कि जो हुआ है वो क्यों हुआ है। किसी भी तरह का अगर कोई सानेहा गुजरे, उसके बारे में यही होता है सवाल कि भाई ये कैसे हो गया। या फिर एक तरह की ये अवेकनिंग भी हो सकती है, शायर को किसी चीज़ का एहसास भी हुआ है, द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन हुआ है कि जो उसके सदमात हैं, जो उसके ऊपर जो ग्रीफ है, ज़िंदगी के कंटिन्यूड जो ग्रीफ्स हैं, वो शायद ऐसे ही रहेंगे, और उसको फिर भी इन सब के बावजूद जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। कुड बी एनीथिंग। पूरी गज़ल मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ शहरयार साहब की। अजीब सानेहा मुझ पर गुजर गया यारों, मैं अपने साए से कल रात डर गया यारों। हर एक नक्श तमन्ना का हो गया धुंधला, हर एक जख्म मेरे दिल का भर गया यारों। भटक रही थी जो कश्ती वो गर्क के आब हुई, चढ़ा हुआ था जो दरिया उतर गया यारों। वो कौन था, वो कहाँ का था, क्या हुआ था उसे, सुना है आज
कोई शख्स मर गया यारो। मैं जिसको लिखने के अरमान में जिया था अब तक, वरक वरक वो फसाना बिखर गया यारो। अब आपको सुनाती हूँ असरारुल हक मजाज की नज़्म, जिसका उन्वान है सानेहा। उन्होंने ये नज़्म लिखी थी महात्मा गांधी के इंतकाल पर। दर्दो गमे हयात का दरमा चला गया, वो खिज़्र असरो ईसाए दौरां चला गया। हिंदू चला गया न मुसलमान चला गया, इंसान की जुस्तजू में एक इंसान चला गया। ये बहुत ही तवील नज़्म है, इसको आराम से मैं आपको समझाऊंगी कभी। लेकिन सानेहा लफ्ज़ जो है उसमें एक लॉस की बात की गई है। वो लॉस किसी एक अजीज़ के जाने के बाद महसूस होता है, किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान के ख़त्म होने के बाद महसूस होता है। और असरारुल हक मजाज ने ये महात्मा गांधी पे लिखा था कि उनका जाना पूरे मुल्क के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कितना बड़ा लॉस है। यकीनन एक सानेहा वो भी था। जावेद अख्तर साहब की नज़्म दिल, अब ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इसमें एक इमोशनल डैमेज है जिसकी बात कर रहा है शायर, जिससे रिकवर कर पाना उसे बहुत मुश्किल लग रहा है। लिखते हैं कि दिल वो सहरा था कि जिस सहरा में, दिल वो सहरा था कि जिस सहरा में हसरतें रेत के टीलों की तरह रहती थीं, जब हवादिस की हवा उनको मिटाने के लिए चलती थी। यहाँ मिटती थी कहीं और उभर आती थी, शक्ल खोते ही नई शक्ल में ढल जाती थी। दिल के सहरा पे मगर अब की बार सानेहा गुजरा कुछ ऐसा कि सुनाए ना बने। आंधी वो आई कि सारे टीले ऐसे बिखरे कि कहीं और उभर ही ना सके। यूं मिटे हैं कि कहीं और बनाए ना बने। अब कहीं टीले नहीं, रेत नहीं, रेत का जर्रा नहीं, दिल में अब कुछ नहीं। दिल को सहरा भी अगर कहिए तो कैसे कहिए। जो अंदाज़ा हुआ है, जो समझ आया है, वो ये है कि दिल के माहौल को एक सहरा से तशबीह दी जा रही है। ये नज़्म किसी बहुत ही बड़े इमोशनल कोलैप्स की बात कर रही है, जब इंसान के अंदर कुछ भी महसूस करने की ताकत नहीं बचती है, एक नमनेस तारी हो जाती है। शायर उसी की बात कर रहा है। और ये कहना शायर का कि दिल के सहरा पे मगर अब की बार सानेहा गुजरा कुछ ऐसा कि सुनाई न बने। आंधी वो आई कि सारे टीले ऐसे बिखरे कि कहीं और उभर ही न सके। तो टीलों का उभरना और फिर कहीं और बनना, शक्लों का मिटना रेत की और फिर कहीं और बनना, सहरा की बात हो रही है, डेजर्ट की बात हो रही है। और ये सब कहना, इट फील्स लाइक एन ओवर स्टेटमेंट, क्योंकि डेजर्ट्स स्टिल हैव अ फॉर्म। टीले बने आपको कई कई जगह पे दिखते हैं, वही उनकी शनाख्त है, वो उनकी शक्ल है कि टीले उखड़ तो रहे हैं, उड़ तो रहे हैं, लेकिन उसके बाद कहीं और जाके बन नहीं रहे हैं। रेगिस्तान की जो रेत होती है वो एक से दूसरी जगह ही तो जाके अलग अलग शेप्स में दिखती रहती है, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। शक्लें बिगड़ रही हैं पर नई शक्लें बन नहीं रही हैं। दिस मीन्स कि सहरा की तो फिर भी एक शक्ल होती है, फॉर्म होती है, पर मेरे दिल का जो सहरा है उसमें अब कुछ भी नहीं बचा है। The heart has nothing left. So it's a huge personal tragedy that the शायर is explaining about. अब आपको हम एक और नज़्म सुनाएंगे। सीमाब अकबराबादी की नज़्म है जिसका उन्वान मज़दूर है। अभी तो हम मोमेंट्स की बात करते हैं, इवेंट्स की बात करते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, सानेहा गुजर गया। लेकिन एक मज़दूर की जो ज़िंदगी है वो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट्स को मिलाकर, हर मोमेंट अपने आप में एक बड़ा सानेहा है, तो उसकी ज़िंदगी और भी बड़ा सानेहा है। शायर ये बताने की कोशिश कर रहा है इस नज़्म के ज़रिए। ये नज़्म मैं आपको पूरी पढ़ के सुनाऊंगी कि गर्द चेहरे पर पसीने में जबीं डूबी हुई, जबीं माथा। गर्द चेहरे पर पसीने में जबीं डूबी हुई, आंसुओं में कोहनियों तक आस्तीं डूबी हुई। पीठ पर नाकाबिले बर्दाश्त एक बार गिरा, ज़ोफ़ से लर्जी हुई सारे बदन की झुर्रियाँ। हड्डियों में तेज़ चलने से चटकने की सदा, दर्द में डूबी हुई मजरूह टखने की सदा।
पांव मिट्टी की तहों में मैल से चिकटे हुए, एक बदबूदार मैला चीथड़ा बांधे हुए, जा रहा है जानवर की तरह घबराता हुआ, हाँपता गिरता लरसता ठोकरें खाता हुआ। मुज़महिल वामानदगी से और फाकों से निढाल, 4 पैसे की तवक्को सारे कुनबे का ख्याल, अपनी खिलकत को गुनाहों की सज़ा समझे हुए, आदमी होने को लानत और बला समझे हुए, जिंदगी को नागवार एक सानेहा जाने हुए, बज़्म किब्रो नाज में फ़र्ज अपना पहचाने हुए, रास्ते में राहगीरों की नज़र से बेनियाज, शोरिशे मातम से नगमों के असर से बेनियाज, उसके दिल तक जिंदगी की रोशनी जाती नहीं, भूल कर भी उसके होठों पर हंसी आती नहीं। एक लम्हा भी नहीं फिक्र मईशत से नजात, सुबह हो या शाम है तारीक उसकी कायनात। देख ए कारून आज़म, देख ए सरमायादार, नामुरादी का मुरक्का बेकसी का शाहकार, गो है तेरी ही तरह इंसान मगर मकहूर है, देख ए दौलत के अंधे सांप ये मजदूर है। ट्रेजेडीज एक के बाद एक सानेहा, यही मजदूर देखता आ रहा है। सीमाब अकबराबादी ने इसी के बारे में सोचने के लिए कहा है। पॉडकास्ट के आखिर में हम आ गए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बात की जा रही है, लेकिन आई रियली डोंट वांट टू टॉक मोर अबाउट दैट, क्योंकि सोच भी नहीं सकते हैं क्या उस वक्त बीती होगी, बिकॉज इट्स रियली स्कैरी, इट्स डेवस्टेटिंग। बहुत सारी ट्रेजेडीज़ होती हैं जिनको आप नाम दे सकते हैं, लेकिन इस तरह की ट्रेजेडीज़ दे कैन नॉट बी कैप्चर्ड इन वर्ड्स। तो ये जो एपिसोड था, इसमें शायरी के ज़रिए हमने कोशिश तो की है टू होल्ड स्पेस फॉर अ ग्रीफ दैट इज़ ऑफन साइलेंट बट इट्स डीपली फेल्ट, एंड येट देयर इज़ अ बिटर ट्रूथ कि नो वन शुड हैव टू गो थ्रू समथिंग सो डेवस्टेटिंग जस्ट टू अंडरस्टैंड what a saneha really means. No one should ever have to go through this. जिन लोगों को हमने खो दिया है उनके लिए बहुत 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 सारी दुआएं हैं। खुदा ना करे कि कभी कोई उस स्पॉट में हो जिस तरह वो लोग थे। जो पीछे रह गए हैं उनके अजीज, उनके लिए भी दुआएं हैं कि उनका ज़ख्म जल्दी से भरे, कंफर्ट के साथ भरे। और आप और हमारे लिए सबक है इस हादसे के ज़रिए दैट लाइफ इज़ इम्परमानेंट। ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है और हमें हर चीज़ को इतना सीरियसली लेने की अब ज़रूरत नहीं है। ट्रूथ को सीरियसली लेना चाहिए, इस फैक्ट को कि परमानेंट कुछ भी नहीं है। वाकई में आज तो वर्ड्स हैं ही नहीं मेरे पास। अगले हफ्ते आपसे मिलती हूँ एक नए लहजे के साथ, थोड़ी सी हल्केपन के साथ। तब तक हिफाजत में रहिए, सब सुकून से रहें, सब हिफाजत से रहें। खुदा हाफिज़।